हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लगे हैं एग्ज़ाम्स की तैयारियों में टर्म 1 के। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, राइटिंग स्किल का नोटिस राइटिंग। देख रहे हैं आप? अरे एडिट डिपार्टमेंट, ये क्या लगा दिया आपने, बर्गर। अरे भैया, मैंने तो नोटिस राइटिंग पे डिस्कशन करना है बच्चों के साथ और आप ये बर्गर की फ़ोटो लगा रहे हो। अच्छा, आपको अच्छा लगा स्टूडेंट्स ये? डू यू क्रेव फॉर इंडियन स्टाइल वेज बर्गर, है ना? तो चलो, ज़्यादा फर्क नहीं है, लगा रहने दो इसे भी। एक पिक और मैं दिखा देता हूँ नोटिस की, कि नोटिस क्या होता है। ये देख रहे हैं आप, तो है तो ये भी फिलिंग ही एक तरह से। तो आज आपको नोटिस ऐसे करवाने वाला हूँ कि आप जो है जैसे एक वेज बर्गर बना रहे हैं अपने किचन में, ठीक है, मॉम के साथ और मेरे साथ। नोटिस भी आ जाएगा आपको आज, ठीक है। तो जैसे हम बर्गर बनाते हुए हॉट बन्स, टॉपिंग्स, juicy patties made of mixture and lettuce, toppings of tomato, onion, cucumber and plenty of cheese and condiments वगैरह डालते हैं और एक बर्गर बनता है। सिमिलरली आप देख रहे हो यहाँ भी हमने बॉक्स में कुछ डालना है, फिल करना है और एक सिस्टमेटिकली ढंग से, विच इज़ कॉल्ड फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस। दीज 9 थिंग्स यू विल टेक केयर ऑफ, ठीक है। जो आने वाला है टर्म 1 में 11th और 12th क्लास CBSE 3 मार्क्स आपका, और कैसा रहने वाला है ये इस बार MCQ बेस्ड रहने वाला है, जैसा आप जानते ही हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी मिलते रहें। जो हम अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको अपने आप आ जाएगा। दोस्तों में भी शेयर करें। तो बात कर लेते हैं नोटिस क्या है। जनरली आपने देखा होगा व्हेन यू एंटर योर स्कूल और कॉलेज, देयर इज़ समथिंग पोस्टेड ऑन योर डिस्प्ले बोर्ड्स, ठीक है, यू मस्ट हैव सीन। तो क्या है कि इट्स अ काइंड ऑफ रिटन अनाउंसमेंट्स, है ना, मीन टू रीच सर्टेन पर्सन्स, यू स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज और मेंबर ऑफ अ क्लब और मेंबर ऑफ अ सोसाइटी RWA। तो किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है कि नोटिस जब हम लिखें कि वो शॉर्ट हों, टू द पॉइंट हों, फॉर्मल लैंग्वेज में हों। और आपका तो व्हेन अर्लियर, इस बार तो कुछ और ही फॉर्मेट में आने वाला है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। अर्लियर जो था 50 वर्ड में आपने लिखना होता था, इस बार वो भी नहीं हो रहा है। बर्गर आपको बना बनाया दे रहे हैं, आपने कुछ नहीं करना। नोटिस भी आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन लिखने को नहीं दे रहा है, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन लिखने को नहीं दे रहा है, आपको आंसर भी दे रहा है, बस कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे वो आपको, वो आपने फिल करने हैं। वो कब फिल कर पाएंगे? जब आप इन 9 बातों को नोटिस के बारे में जानते हो कि बॉक्स में लिखना है, उसके बाद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले लिखना है, नोटिस कैपिटल में लिखना है और डेट लिखनी है उसके बाद आपने नोटिस के बाद, और डेट का फॉर्मेट आपने देखना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट हो। हेडिंग आपने देना है कि फंक्शन क्या है, प्रोग्राम क्या हो रहा है स्कूल में, कॉलेज में, या RWA क्या करवाने जा रही है, हेडिंग लिखना होता है। इज इट दिवाली फेट है। उसके बाद कंटेंट आपने देखना होता है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म, ठीक है, कि क्या हमें सूचना क्या देनी है। कि एक तो उसको 3rd पर्सन में लिखते हैं और पैसिव वॉइस में लिखते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना होता है। 7th है, ये सब हो गया, आपने किस कैपेसिटी में आप साइन कर रहे हैं, कौन है आप अपने साइन करने हैं। तो 7, 8 और 9 बातें आपके, साइन, नाम भी आप लिख सकते हैं और डेजिग्नेशन। तो ये कहलाता है फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है आपके लिए, नई बात इसके अंदर ये है प्यारे बच्चों, कि पहले तो आपको एक स्टेटमेंट दी जाती थी इस तरह की और आपने इस तरह का लिखना होता था। बट दिस टाइम व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, CBSE ने टर्म 1 में ये बोला कि हम जो है MCQ देने वाले हैं। राइटिंग स्किल का असेसमेंट MCQ में कैसे होगा, लेकिन होगा, ठीक है। ये नई टेक्निक अब डाली गई है कि हमने 3 माह का नोटिस भी देना है और MCQ भी रखने हैं, दोनों कंडीशन को पूरा करता है ये। तो ये अब MCQ के थ्रू एक तरह से आप कहेंगे ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट रहने वाला है। तो ये है न्यू थिंग इज़ एडिड इन असेसमेंट, ठीक है, दिस ईयर, फॉर दिस ईयर इट इज़
और मुझे लगता है कि ये एक न्यू नॉर्मल पर्सपेक्टिव है और ये कंटिन्यू ही रहने वाला है। बी इट व्हेन द नॉर्मलसी कम्स इन द स्कूल्स, है ना। तो कि क्या है कि रोट लर्निंग से हमने अगर दूर करना है और 21st सेंचुरी 11वीं 12वीं के बच्चों में जो क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल लानी है हमने, उसके लिए ज़रूरी है कि हम राइटिंग स्किल के सभी पोर्शंस को, और मुझे लग रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि ये अभी है, कि ये परमानेंट ही रहने वाला है। आगे से राइटिंग स्किल अगर एवरी ईयर, ये तो कोविड के कारण है ना, अदरवाइज कि ये है कि स्टूडेंट शुड नॉट मग अप द इंफॉर्मेशन और फिर उसको वहाँ पर एग्ज़ाम में उल्टी कर देना, नहीं, इज समथिंग एल्स। We are testing your assertion, your reasoning, your knowledge, understanding, how logical are you and can you apply these thing in your life। तो ये सब टेस्ट करने का MCQ से बेटर कोई वे नहीं हो सकता। यस, तो कोई शॉर्टकट तो है नहीं, ना हम कोई आपको ट्रिक बताने में विश्वास रखते हैं, बल्कि केस बेस्ड और असर्शन और रीजनिंग को चेक करता हुआ आज हम आपको 2 एग्जाम्पल भी देने वाले हैं। तो जैसा आप जानते हैं 3 नंबर का ये हुआ करता था, जिसमें आपने फॉर्मेट का एक, कंटेंट का एक और एक्सप्रेशन का एक नंबर होता था, और इस बार MCQ रखे गए हैं। ठीक है, तो इस पर हम पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका 1 मिनट का क्लिप मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए एक बार उसे एंजॉय कीजिए, फिर मैं वापस आता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नोटिस कैसे लिखेंगे आप। तो ये देखिए, आप देख पा रहे हैं बॉक्स बना है। सबसे पहली बात, नोटिस आपने बॉक्स में लिखना है। और ये रही दूसरी बात, नेम ऑफ स्कूल। यदि स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है, आपने बच्चों को नोटिस देना है, या कोई इंस्टीट्यूट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। तीसरी बात आपने लिख देनी है, क्या लिख रहे हैं आप, रिपोर्ट है या नोटिस है। मोटा मोटा कैपिटल में आपने लिखना है नोटिस। इसके बाद चौथी बात में आप लिखेंगे डेट, डेट जरूर डालिए। 5वीं बात आप लिखेंगे हेडिंग, क्या हो रहा है, क्या प्रोग्राम हो रहा है। दिवाली का फेट हो रहा है, आपके स्कूल में कोई ब्लड डोनेशन का कैंप लग रहा है, आपके स्कूल में कोई स्पोर्ट्स डे है, आपके स्कूल में कोई कैंप लग रहा है, साइंस एग्जीबिशन है, क्या हो रहा है, किसका नोटिस आप लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स को पता लगे। और छठी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंटेंट, जिसको हम बॉडी कहते हैं। कहने को बॉडी है, लेकिन है ये नोटिस का सोल, जिसके अंदर आप सब बताने वाले हैं। कंटेंट के बाद जब आप कंटेंट लिख देते हैं, आपका नोटिस बन गया। आपने नीचे साइन करने हैं। 8वीं बात में क्या करना है, आपने अपना नाम लिखना है कि आप कौन है लिखने वाले नोटिस को। और 9वीं बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने लिखना है डेजिग्नेशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान रहने वाला है। फुल मार्क्स इसके अंदर आते हैं। ये बोनस क्वेश्चन है, तो आप इसे इस तरह हल कीजिए। तो आपने देखा इस वीडियो में ये 9 पॉइंट हैं जिसे हमने ध्यान रखना है, और अगर हम इनके बारे में जानते हैं, देन लेट द एग्जामिनर कम विद एनी क्वेश्चन। ये 9 बातें आप नोटिस के बारे में अगर क्लियर हैं, क्या कि अगर ये 9 में से पूछूं कि वेयर द डेट इज प्लेस्ड, तो देखो आप डेट कहाँ प्लेस करोगे, आंसर करो आप मुझे, कमेंट सेक्शन में जाइए कि जस्ट बिलो दैट नोटिस इन कैपिटल फॉर्म में लिखा, उसके बाद डेट आएगी, या जस्ट अबव द हेडिंग, क्या हो रहा है, जो इवेंट है उसके ऊपर डेट आएगी। यस, व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द डेट, अब उसकी फॉर्मेट पर भी पूछ लिया जाता है। आपने क्या लिख देना है, 31/10/2021 हैं, या 31 अक्टूबर, पूरा लिखना है आपने, जो आपको दिखाया जा रहा है, इस तरह से आपने फॉर्मेट लिखना है। तो आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, या इसमें आ जाता है कि लास्ट थिंग इन ए नोटिस इज, क्या है लास्ट थिंग, आप देख रहे हो, डेजिग्नेशन, ये पूछा जा सकता है। तो आप सोचिए कि अगर आपको ये 9 बातें आती हैं, तो लेट द एग्जामिनर कम विद एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। या अगर डेजिग्नेशन पे पूछ रहा है और ये पूछ ले कि वेयर द डेजिग्नेशन इज रिटन, तो आप लिखिए बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में। यस, और पूछ ले आपसे इस बॉक्स के बारे में, पूछ ले नोटिस इज केप्ट इन ए, आप लिखिए बॉक्स, सिंपल। इन विच पर्सन इज अ नोटिस रिटन, 3rd पर्सन।
द फर्स्ट थिंग रिटन इन नोटिस इज, फर्स्ट थिंग क्या होती है? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप देख पा रहे हैं। लैंग्वेज इज अ नोटिस शुड बी सिंपल एंड फॉर्मल। वर्ड लिमिट क्या होती है? आपने देखा 50 वर्ड में आपने लिखना होता है, ये पूछा जा सकता है। नोटिस मस्ट कंटेन व्हाट? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। और क्या आंसर दे वो हमें? 4 W's का आंसर जरूर दे। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हेन इज इट, वेयर इज इट एंड टू whom वी कैन कॉन्टैक्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। दीज 4 थिंग्स आर ए मस्ट वाइल राइटिंग नोटिस राइटिंग। ठीक है। या नोटिस इज रिटन इन व्हाट? कैपिटल लेटर, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ RWA चिल्लावुर हाइट्स कोझिकोड हैड पुट अप अ नोटिस टू इन्फॉर्म रेजिडेंट्स अबाउट पावर कट फॉर देयर रेजिडेंशियल एरिया। अब ये दे दिया उसने आपको स्टेटमेंट और ये क्वेश्चन दे दिया उसने आपको, ये देख पा रहे हैं। इस तरह का बिल्कुल आपके पास आने वाला है। अब वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे सकता है आपको कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल बोल सकता है आपको कि बताइए आप क्या टाइटल देंगे इसे। अब जब स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, हैज़ पुट अप अ नोटिस टू इन्फॉर्म रेजिडेंट्स अबाउट अ पावर कट, तो आप क्या देंगे इन चारों में से? वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ रहा है। देखिए आप, चूजिंग ओन पावर कट्स, कैन दिस बी द टाइटल? शेड्यूल्ड पावर कट, द नीड टू सेव पावर, अरे भी पावर कट लग रहा है तो सेव करने के लिए तो नहीं लग रहा ना। पावर एंड रेजिडेंट सेफ्टी, नो। आप भी कहेंगे कि सर बी सही लग रहा है इसमें, बिल्कुल ठीक है आपका। ये हो गया आपका MCQ में नोटिस टेस्ट हो गया कि आपको टाइटल के बारे में कुछ आता है कि नहीं आता है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग फॉर दिस नोटिस। अब ओपनिंग आपको बताई है, कैसे होती है ओपनिंग? ग्रीटिंग एंड अटेंशन प्लीज, नो, ये तो किसी और चीज़ की ओपनिंग है। This notice is written to share some news with you all about, no, this is to inform, yes, yes, ये आपको हम दिखाएंगे भी एक, ये आप देख पा रहे हो बिल्कुल स्टार्ट होगा, आगे मैं लेकर आने वाला हूँ डिटेल में। लेकिन फिलहाल हम आपके लिए जो CBSE ने दिया है सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उसमें से निकाल कर लाए हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपकी। तो C इज़ द राइट आंसर हियर। आपने शुरुआत दिस इज़ टू इन्फॉर्म से ही करनी है, ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ शेलवुर हाइट्स। ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शन थर्ड में देखिए क्या पूछ सकता है, विद द इंफॉर्मेशन पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस। तो आप देखिए ये 6 बातें लिख देगा वो। ओपिनियन अबाउट रेगुलर पावर कट्स, क्या ये होनी चाहिए? रिजोल्यूशन फॉर पावर कट्स, रीजन फॉर पावर कट, यस यस यस। टाइमिंग ऑफ पावर कट, यस यस यस। अगर आप रेजिडेंट को बता रहे हो 2 बातें तो मस्ट है। कंप्लेंट अगेंस्ट रेगुलर पावर कट, कंप्लेंट नहीं। डेट ऑफ पावर कट, यस बिल्कुल। तो क्या ठीक लग रहा है आपको? बताइए ABCD में से D सीम्स टू बी द राइट आंसर हियर कि दीज 3 थिंग्स शुड बी देयर इन योर नोटिस। फोर्थ में देखिए इसी में पूछ लेते हैं, वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द RWA? बताइए। बिल्कुल, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में पहला रूल ही यही है, यस, बिकॉज इट इज इश्यूइंग बॉडी। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट ही ठीक है। फिफ्थ में देखिए क्या पूछ सकता है, 3 मार्क्स का आना है ये आपका। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर दिस नोटिस। कंक्लूजन क्या है? RWA लिख रही है, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, कैन इट बी, और स्टे इन्फॉर्म्ड। अब रिग्रेटेड तो अगर बिजली बोर्ड कहेगा तो हम कहेंगे इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, लेकिन अगर RWA कह रही है तो आप मुझे बताइए आपकी राय क्या है, स्टे इन्फॉर्म्ड आना चाहिए यहाँ पर या इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड आना चाहिए, आप मुझे बताएंगे। क्योंकि रेजिडेंट्स को हम कह रहे हैं कि भैया इतने से इतने बजे कट है, अपना मोबाइल पहले चार्ज कर लो, लेडीज़ अपने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अपना अभी कपड़े धो लो, कल कट लग जाएगा, या जितने भी घर के काम है बिजली से रिलेटेड अपना कर लो। यस, तो इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड और 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, दोनों में से आपने एक बताना है। स्टे इन्फॉर्म्ड कहेंगे क्योंकि RWA अपने रेजिडेंट्स को बता रही है, स्टे इन्फॉर्म्ड सूचित कर दो, अपने आस पड़ोस में भी कर दो, या तो खुद भी सूचित रहो, अपडेटेड रहो। ठीक है, तो A या D में से आपने बताना है, आपके लिए है ये। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, दी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन मॉडल टाउन नारनौल, ये होगी हमारा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इज ऑर्गेनाइजिंग अ दिवाली फेट, ये इवेंट हो गया इन लोकेलिटी। एज द प्रेजिडेंट ऑफ द एसोसिएशन, ये आपका डेजिग्नेशन हो गया। ड्राफ्ट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड में आपका आता है। ठीक है, तो एसेंशियल डिटेल भी देनी है आपने। तो ये आप देख पा रहे हैं सबसे पहले कि यहाँ बॉक्स बना है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन लिखा है ऊपर।
ठीक है। नोटिस मोटा मोटा लिख दिया है, कैपिटल में लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। 4th डेट डाल दिया, फॉर्मेट देखिए बिल्कुल ठीक है, 31 अक्टूबर 2021 बिल्कुल ऐसे लिखना है। दिवाली फेट है और यहाँ पर देखिए आप रीड कीजिए, कंटेंट में आ रहा है, सब कुछ दिया हुआ है और लास्ट में आपने साइन करने हैं, अपना नाम भी आप लिख सकते हैं और डेजिग्नेशन किस कैपेसिटी में। तो ये वो 9 बातें निकल के आ रही हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल वही 9 बातें हैं और नोटिस राइटिंग में कुछ नहीं है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि किस तरह से CBSE टर्म 1 +1 और +2 में नोटिस राइटिंग को नहीं बोल रहा है बल्कि नोटिस लिख कर दे रहा है। बना बनाया बर्गर आपके पास है, आपने कुछ काम नहीं करना है, खाना है सिर्फ, लेकिन ध्यान रखना है 5 क्वेश्चन या 3 आपसे पूछे जाएंगे 11-12 में, 3 मार्क्स का है। तो इस तरह से ये रहने वाला है। क्लियर हो गया होगा आपको। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना कि विजय सर ने बहुत ही अच्छा वीडियो बना दिया है नोटिस राइटिंग पर MCQ, जो कि CBSE ने कर दिया है। और ना केवल इस बार किया है बल्कि फ्यूचर में भी मुझे लगता है, बिल्कुल लगता है कि ये इसी तरह का रहने वाला है, क्योंकि ये असली असेसमेंट हो रहा है आपकी राइटिंग स्किल का। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग का, असर्शन का, कितने आप अड़े रहते हो अपने पॉइंट पे, कितना आप में कॉन्फिडेंस है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, यू ऑल आर वंडरफुल पीपल, बेस्ट विशेस फॉर टर्म 1, बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।